हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल BDRD ट्यूटोरियल। और जैसा कि हम अपनी सारी वीडियोस में कवर कर रहे हैं CBSE क्लास 12 टर्म 1 फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। फॉर बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट in which I have described the chapter 1 and the related contents therein in a brief form। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड कुछ MCQs जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और भी अच्छे हो सकें। आपकी कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड या बिजनेस स्टडीज़ के कोई से भी चैप्टर से रिलेटेड जो इस बार टर्म 1 में आने वाला है, आप अपनी क्वेरीज जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर सकें और कम टाइम में कवर कर सकें, ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो बिजनेस मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम फुलफ़िल कर सकें, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव भी हो कि हमारी अच्छे से पूरी पढ़ाई भी हो सके, एंड एफिशिएंट भी हो कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो हम कवर कर सकें। सो मूविंग ऑन to the first slide, we have the first question: successful organizations do not achieve goals by chance but following a deliberate process known as। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स, एंड द राइट आंसर इन दिस केस वुड बी डी, मैनेजमेंट। तो हमने अपनी जो लेक्चर में पढ़ा था मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड सिंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को तब तक अचीव नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास एक साउंड मैनेजमेंट ना हो, एक हेल्दी मैनेजमेंट ना हो जो कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो, तब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। तो मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल। और गोल्स में हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन गोल, सोशल गोल्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड personal goals। So D would be the right answer in this case। Moving on to the second question, we have management is essential for the organizations which are, चार options है: NPO, non-profit organizations, service organizations, social organizations, all of the above। So management का एक बहुत ही important characteristic हमने पढ़ा था pervasive, कि management जो है वो हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। सो इसी तरीके से NPO, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन NPO, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इन ऑर्डर टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव्स, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट्स हमारे इसमें कवर हो जाएंगे, और जो हमारा राइट आंसर है दैट वुड बी द डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। So successful management ensures that goals are achieved with the least cost, timely achievement of goals, and both of the above and none of the above। तो जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमारा गोल अभी क्या है CBSE के एग्जाम्स में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें और कम टाइम में कवर कर सकें, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो रही है और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें CBSE के एग्ज़ाम्स में। तो जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट है वो ये भी देखेगा कि गोल्स जो है वो अचीव हों लीस्ट कॉस्ट में और वो टाइमली अचीव हो सकें। सो A एंड B कवर होते हैं एंड C would be the right answer because it states both of the above। So C would be the right answer in this case। Now moving on to the next slide, we have management contains a series of interrelated functions that include। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस जो हैं वो हमने पढ़े थे। कौन कौन से फंक्शंस पढ़े थे स्टूडेंट्स? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 हमने पढ़े थे। एंड उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि दो दे आर सेपरेट फंक्शंस but they are interrelated in a different way। So in this case the right answer would be D, all of the above। Now the next question is, top management is concerned with the formulation of guidelines for the supervisors,
लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, नन ऑफ दिस। तो टॉप मैनेजमेंट के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि दे आर एसोसिएटेड विद द इनिशिएशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर द कंपनी एंड दे I would say कि they initiate the process of preparing a long-term plans to achieve sustainability in the organizations. So B would be the right answer in this case. Now moving on to the sixth question. Which of the following feature of management states that management function cannot be performed in isolation? तो कौन सा एक करेक्टरिस्टिक है जो ये स्टेट करता है कि मैनेजमेंट फंक्शन है वो ऑन स्टैंड अलोन बेसिस या अकेले जो है वो अचीव परफॉर्म नहीं हो सकता है, आई वुड से। तो 4 ऑप्शन है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि क्या क्या गोल्स होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी in order to establish attain whatever business objectives or personal objectives or social objectives that organization has and that organization have and management is a continuous process। एक गोल आपने अचीव कर लिया या एक टास्क आपका अकम्प्लिश हो गया, इसके बाद भी आपका मैनेजमेंट जो है वो चलता रहता है। प्लानिंग हुआ तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्टिंग होगी, स्टाफिंग होगी, कंट्रोलिंग हो, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं, उनको कोलैबोरेट करके, उनको इंटीग्रेट करके मैनेजमेंट जो है वो चलता है। सो इन दिस केस डी वुड बी द राइट आंसर। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ मूविंग ऑन। People in the organizations carry out diverse tasks with the aim to achieve different objectives, common objectives, both of the above and none of the above। तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग डाइवर्स माइंडसेट, डाइवर्स थिंकिंग के इंडिविजुअल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, एंड देयर कलेक्टिव एम इज़ टू अटेन द कॉमन ऑब्जेक्टिव विच इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड growth, survival and maximization of the profit of the company. So in this case B, that is common objectives, would be the right option and the right answer. The element that aims at integrating group efforts to achieve group objectives is called। तो एक टर्म थी जो हमने अपनी वीडियो के लेटर पार्ट में पढ़ी थी, कोऑर्डिनेशन, कि ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है हर डिपार्टमेंट में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो इन दिस केस द राइट आंसर इज बी, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन वी हैव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ वर्क एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो ये 3 हमने पढ़े थे। सो इन दिस केस सी वुड बी द राइट आंसर, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इफ अ मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट। 7,000 का जो उसको टारगेट मिला है वो अचीव कर लेता है, बट उस 7,000 यूनिट्स को कि टारगेट को अचीव करने में उसको जो है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही अपर लेवल में या बहुत ही ऑन अ हाई साइड चली जाती है, देन क्या माना जाएगा? तो दो चीज़ें, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन ऑर्डर टू मेक मैनेजमेंट functions, in order to make management successful, it should be effective and efficient। effective जैसा कि हमने पढ़ा था कि effective is concerned with doing the right task and completing the activities and achieving the goals। and efficiency जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि it means doing the task correctly and with the minimum cost। तो इस केस में मैनेजर ने जो अपना टास्क था, जो उसको टारगेट मिला था 7,000 का, वो अचीव करा है,
बट उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हायर चली गई है, या उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग गई है, जो कि वो रीज़नेबल कॉस्ट पे कर भी सकता था बट नहीं कर पाया। तो उसका एक टारगेट तो अचीव हो गया कि 7000 यूनिट्स जो है उसको जो टारगेट मिला था वो उसने अचीव कर लिया, बट जो एक कॉस्ट एसोसिएटेड टारगेट था कि आपको कॉस्ट भी कम रखनी है, वो नहीं कर पाया वो अचीव। दैन इन दिस केस he or she will be considered as only effective, क्योंकि सिर्फ एंड रिजल्ट उन्होंने जो है वो अचीव किया था, एंड एफिशिएंसी इज एफिशिएंट नहीं हो पाए थे, क्योंकि 7000 यूनिट्स को रीजनेबल रेट पे या रीजनेबल कॉस्ट पे वो एक्वायर नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। सो 11th क्वेश्चन, if a manager is not able to achieve the target production of 6000 units, तो यहाँ एक उसी सेम केस स्टडी का डिफरेंट सिचुएशन है। मैनेजर है, 6000 यूनिट्स जो है वो उसको टारगेट मिला है बट वो अचीव नहीं कर पाता है, बट ही इज़ एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट। उसने जो उस 6000 यूनिट्स का कॉस्ट अगर सपोज 60,000 था तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा है, मतलब 40,000 या अगर उसने 5000 यूनिट्स बनाई हैं और 50,000 होना चाहिए था तो उसने 30,000 में जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी जो है वो लागत लगी है। देन व्हाट विल ही बी कंसिडर्स, तो इन दिस केस ही विल बी कंसिडर्ड एज द ऑप्शन ए, दैट इज ओनली एफिशिएंट। नाउ मूविंग ऑन, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो management, in order to have a successful management, the concerned individual or employee or manager should be effective as well as efficient. So in this case we have the option number C, both efficient and effective. तो ये C जो ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर होगा। Now moving on to the next slide, hiring of employees is done by, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो हायरिंग करता है मेनली जो एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, तो बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। नाउ 14th क्वेश्चन इज, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, या बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है हर किसी इंडिविजुअल का विद डाइवर्स माइंडसेट, विद डाइवर्स एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, डाइवर्स एनालिटिकल एबिलिटी। सिर्फ एक ही कॉमन गोल होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे, ग्रोथ करे, या उसका एक्सपेंशन हो, या उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो इन दिस केस बी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोहन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो सोहन जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। ही हैज़ बिन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वोवन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹150 per unit विद इन 10 days. In order to be acknowledged as an effective management, he must ensure that सोहन है, उसको टास्क मिला है 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का एट द रेट 150 यूनिट्स विद इन 10 days। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर उसको इफेक्टिव मैनेजर बनना है तो 4 ऑप्शंस हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड ₹150। तो एज वी नो डैट कि इफ़ेक्टिव जो एक फीचर है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टू अटेन सक्सेसफुल मैनेजमेंट, effective is only concerned with the end of the with the achievement of the target which is provided to you, which is provided to the manager. तो in this case जो सोहन का टारगेट है वो ये होगा कि उसको 1000 यूनिट्स जो हैं वो बनाने हैं, एंड उसको ये जो है वो 10 दिनों में ख़त्म करना होगा, इवन एट हायर कॉस्ट पर यूनिट उसका जो टारगेट है उस पर। तो बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस, द वर्क इज़ कम्प्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट। तो एंड रिजल्ट
मैटर करता है, इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। और इफ़ेक्टिवनेस जो है, जो कि कंसर्न करती है मैनेजमेंट में, इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल्स। तो अगर सोहन 1000 यूनिट्स बना लेता है और उसमें उसकी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, तो उसका जो फीचर है, देन ऑल्सो ही विल बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर। तो इन दिस केस बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट। एंड एक और बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, अगर सपोज वो 150 से कम में कर देता है तो ही विल बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो कवर होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर हमने पढ़ा था कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें कवर हो जाएगा। जो टॉप लेवल है उसमें CEO, CFO, डायरेक्टर्स, ये सब हमने पढ़ा, चेयरमैन, ये सब हमने पढ़ा था। एंड लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़, ये सब हमने कवर किए थे। सो अब आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। टी एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो बी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हमने पढ़ा था 3 गोल्स होते हैं मेनली। अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में देखें, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का जो सी है, सी सब पार्ट है, दैट इज़ ग्रोथ। तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, अपनी जो सेल्स है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन दिस केस बी, दैट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Keeping in view the changes in the consumer demands and preferences, X Bakery has reduced the sugar and fat content in its products. This approach of business shows that management is, 4 options हैं, is an intangible force, group activity, dynamic function and multi-dimensional activity. तो हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक पढ़ा था मैनेजमेंट का, दैट इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। इट हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, कंज्यूमर की डिमांड है, कंज्यूमर की डिमांड और प्रेफरेंसेस पे जो एक्स बेकरी है उसने शुगर और फैट कंटेंट को रिड्यूस कर दिया है अपने प्रोडक्ट्स में। तो जो ये अप्रोच है वो ये दर्शाती है कि जो एक्स बेकरी है और जो उसकी मैनेजमेंट है, इट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। सो इन दिस केस सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन टू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज, इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे एंड हमारे इस टर्म के एग्जामिनेशन में सिर्फ कवर होंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो इन दोनों फंक्शंस के बारे में भी हम अच्छे से और विस्तार से पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए इसका जो टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशन है, वो यही है कि द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट इन टू डिपार्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइजिंग। तो इस केस में बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज, तो इस केस में आपका जो आंसर है हो जाएगा प्लानिंग। तो प्लानिंग की जो डेफिनेशन है, प्लानिंग से रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंस है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, या किस टाइप के प्लान्स होते हैं, कौन प्लान्स एंड प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करता है या इम्प्लीमेंट करता है या लेआउट करता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इन प्लानिंग में, ये हम कवर करेंगे अपनी प्लानिंग वाले चैप्टर में। तो अभी हम सिर्फ जनरली इंट्रोडक्टरी व्यू ले रहे हैं प्लानिंग का कि प्लानिंग क्या होता है, क्योंकि
हमारा जो चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें ये थोड़ा थोड़ा कवर करा हुआ है। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, प्लानिंग। सो प्लानिंग इज रिलेटेड टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली। Second, 20th question is supervision, communication, motivation and leadership are the key elements of this function of management. तो एक आपका फंक्शन है जो कि आई वुड से थर्ड फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड देन डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग में आपका कवर हो जाता है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। एंड इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे अपने टर्म 2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे, जब मैं उन वीडियोस को अपलोड करूँगा। एंड अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कवर हुआ है। तो इन दिस केस ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा, दैट इज डायरेक्टिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजर्स एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो हमने पढ़ा था कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो इट एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल। तो ये दोनों के बीच का जो है वो एक लिंक होता है जिससे आपस में जो है वो इनडायरेक्ट वे में टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या आप कह सकते हो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन होता है। एंड यही एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन बोथ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दिस केस सी वुड बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन, दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे और कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, तो ये क्वेश्चंस भी कवर हो सकते हैं आपके कि सपोज़ कोई मैनेजर है या कोई जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सोहन एक प्रोडक्शन मैनेजर, तो किस कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट में वो कवर होगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब जो है आपके कवर हो जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो उसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्रेसिडेंट जैसे आपको पता है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में कवर हो जाता है, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन वो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में कवर हो जाता है, बट प्रोडक्शन मैनेजर आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कवर होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्रोडक्शन मैनेजर, जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो भी हैं वो सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं मेनली। तो ऑपरेशंस हेड आपका कवर हो जाएगा, सेल्स मैनेजर आपका कवर हो जाएगा, डिविजनल मैनेजर आपका कवर हो जाएगा, बट जो सीईओ है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या सीओ है या सीएफओ है वो आपके जो हैं वो कवर नहीं होते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट की कैटेगरी में वो फॉलो करते हैं। तो इन दिस केस सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो प्लांट सुपरिटेंडेंट, यस, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सुपरवाइजर्स जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सेक्शन ऑफिसर्स लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, बट मार्केटिंग मैनेजर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो इस केस में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज मार्केटिंग मैनेजर। सो एक केस स्टडी है, इस केस स्टडीज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और इजी हो जाएगा। तो नहीं, चलिए पढ़ते हैं। अमित इज़ द ब्रांच मैनेजर ऑफ XYZ हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अमित जो मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है। ब्रांच मैनेजर कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, कौन से कैटेगरी में आ जाता है? ब्रांच मैनेजर जो है वो आपकी कैटेगरी में आ जाएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट कैटेगरी में। तो एक ये क्वेश्चन भी कवर हो सकता है, इवन दो मैंने इस वीडियो में ये क्वेश्चन कवर नहीं करा हुआ है, बट ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो सकता है कि अमित जो है वो कौन से कैटेगरी ऑफ द मैनेजमेंट में कवर होता है, तो कौन से लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में जो है वो कवर होता है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। So the company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. It sells fabrics, furnishings,
ready-mades and household items made out of traditional Indian fabrics. अमित का जो कंपनी का जो एम है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की सेल हो, एंड जो मटेरियल ये सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, वो होता है फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम्स. इसके बाद अमित जो है वो डिसाइड करते हैं. अमित डिसाइड्स क्वांटिटीज़, वेराइटीज़, कलर्स एंड टेक्सचर्स ऑफ ऑल द अबव आइटम्स and then allocates resources for their purchase from different suppliers. He appointed a team of designers and craft people in the company who developed some prints for bed cover in bright color on silk all. Though all of the products looked very attractive and impressive, but they were relatively expensive on the front of affordability of an average customer. Amit suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on regular basis to keep costs under control. तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, जिस तरह की फर्निशिंग, जिस तरह की कलर कोटिंग एंड टेक्सचर्स अमित डिसाइड करता है, उसके बेसिस पे ये चीज़ आती है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव हैं, बट दे आर ऑन अ रिलेटिवली ऑन अ हायर एक्सपेंसिव, ऑन अ हायर साइड. तो अमित जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि जो सिल्क बेड कवर्स है उनको फेस्टिव सीजन्स के टाइम पे जो है वो हम सेल करेंगे, एंड जो कॉटन बेड कवर्स है उनको हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो कि रेगुलर बेसिस पे हम उसको यूज़ सेल करते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क बेड कवर्स की हैं वो जो है वो इम्पैक्ट ना करें ज़्यादा. सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. ही अपॉइंटेड अ टीम ऑफ डिज़ाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल्स इन द कंपनी हु डेवलप्ड सम प्रिंट फॉर बेड कवर इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क. तो उसने कुछ डिज़ाइनर्स और क्राफ्ट पीपल की टीम को जो है वो अपॉइंट करा था या टीम बनाई थी. तो क्वेश्चन है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे. प्लानिंग इज़ essentially laid out of the targets and all the related activities, all the associated activities with the targets to achieve a specified goal of the organization. तो ये तो कवर नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिज़ाइनर्स एंड क्राफ्ट पीपल. तो प्लानिंग कवर नहीं होगा. ऑर्गेनाइजिंग है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं, बट उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्रिएट होंगे. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं. डायरेक्टिंग है कि डायरेक्ट जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल वर्कफोर्स है वो डायरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जिससे हम अपने गोल्स को जो है अचीव कर सकें. स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद द अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट. सो इन दिस केस जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी, डैट इज़ स्टाफिंग. तो स्टाफिंग फंक्शन से ये है, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिज़ाइनर एंड क्राफ्ट पीपल है वो स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट से कंसर्न करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी केस स्टडी में. इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट द सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम. हमने पढ़ा था कि जो कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो प्रमोट करना है सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. सो द अबव लाइन फोकस ऑन विच ऑफ द फीट पिक्चर ऑफ मैनेजमेंट. तो कौन सा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, कौन सा इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो है वो कवर होता है इसमें कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. गोल, स्पेसिफाइड गोल है मैनेजमेंट का जो वो अटेन करना चाहता है, और उसको अटेन करने के लिए वो पूरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो भी फंक्शंस हैं उसको यूज़ करता है. तो बी इन दिस केस वुड बी द राइट आंसर. बी, दैट इज मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट के कुछ गोल्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए वो
डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड टास्क जो है वो परफॉर्म करता है या स्टाफिंग करता है, एलोकेट करता है स्टाफ को, जिससे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके, जो कि गोल था 30%, जो कि गोल था सेल ऑफ द सो टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स विद रेफरेंस टू द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट अमित इज वर्किंग। तो ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, मैंने जबकि बोला था कि शायद मैंने नहीं डाला हुआ है, बट मैंने डाला हुआ है। तो अमित जो है, हमने पढ़ा था कि अमित की जो डेजिग्नेशन थी वो थी मैनेजर की, आई सपोज आई एम राइट, ब्रांच मैनेजर की। तो ब्रांच मैनेजर जो हमारा कवर हो जाता है वो जाता है मिडिल लेवल, दैट इज सी। इस केस में जो है वो राइट आंसर होगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं उनको कवर करता है। तो सी वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। अमित ने सजेस्ट किया था दैट दे शुड कीप दी सिल्क बेड कवर्स फॉर दिस स्पेशल फेस्टिव ओकेजन। अमित ने बोला था कि फेस्टिव ओकेजन में हम जो है वो सेल करेंगे मेनली सिल्क बेड कवर्स को, और कॉटन बेड कवर्स जो हैं वो कॉटन बेड कवर्स जो हैं वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ यानी रोज़ की ऑपरेशंस में जो हैं, जो रोज़ आपके ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेल के, उसमें यूज़ करेंगे। सो which function of management is highlighted in this context? So controlling would be the right answer in this case. Controlling is कि क्या किस तरह से, कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस। क्या क्या आपका जो टास्क है उसके बेसिस पे आप किस तरह से वेरियस फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क ऑफ फेलियर है वाइल ऑब्टेनिंग या अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या कोई सा भी ऑब्जेक्टिव हो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो ख़त्म हो जाए। तो कंट्रोलिंग उसी से रिलेट करता है। एंड इस कंट्रोलिंग फंक्शन को हम टर्म 2 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वीडियोस के टाइम पे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे इस चैप्टर से मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आप लोग जा सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी मिल सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपकी नज़रों से गए हों, ताकि जब एग्ज़ाम आए, जब एग्ज़ाम में आप बैठे हों तो आपको ईज़िली उनको सॉल्व करने में ईज़िली वो आप सॉल्व कर सके और आपको दिक्कत ना हो उनको सॉल्व करने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो अभी 12th के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं कॉमर्स फील्ड में ना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आप कोई सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो मेरी इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप जो है उस क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं, एंड मैं सारे क्वेरीज़ के जो हैं वो आपके रिप्लाइज जो हैं वो डेफिनेटली दूंगा। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, एंड देयर आफ्टर एमसीक्यूज जो हम कवर करते हैं जो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो इस बार के कॉमर्स एग्ज़ाम, इस बार के सीबीएसई एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। Thank you so much, and please do share this video as much as possible. Thank you.